दिखाई देता है, राइट? हाँ जी, दिखाई दे रहा है सही से। ओके, शुरू करते हैं। मुरली की डेट है 19 दिसंबर 79। मुरली का हेडिंग है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। खुदाई खिदमतगार माना, खुदाई माना भगवान बाबा की खिदमतगार, सेवादारी है। हम सब बच्चे बाबा के सेवादारी बच्चे, सहयोगी। तो बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहयोगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो बाबा कहता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सदा हमें याद रहे कि ये बाबा ने सेवा दी है, देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम नहीं कर रहे, बाबा करा रहा है, करावनहार करा रहा है, उसकी सेवा है। बाबा कहता है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। बाबा कहता है कोई भी कार्य करे, चाहे बर्तन माजे, कपड़ा धोए, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो सब जैसे भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, वो उसकी सेवा है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए है, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। बाबा कहता है अगर ये स्मृति रहे कि ये बाबा ने सेवा दी है, तो फिर बाबा की याद सहज रहेगी, बाबा को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। देखते हैं ना, हम कोई महान व्यक्ति हमें कार्यवन, कोई बाबा का बड़ा बच्चा भी हमें कुछ करने को कहता है, तो हमें तुरंत स्मृति में रहता है कार्य करते हुए भी कि उसने कहा है। तो बाबा वही ऐसे एग्जाम्पल देता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई काम दिया है तो हमें करते हुए भी हम उसको नहीं भूलते। ऐसे सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी, न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। जिसने बोला है वो उसका चेहरा सदा ही बुद्धि में आता है। तो बाबा कहता है ऐसे ही आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया, कार्य करते हुए देने वालों को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल देके हमें समझाया। बाबा कहता है कि कुछ भी करे पर हमें मन में यही भाव हो कि ये सेवा है, सेवा बाबा की सेवा। तो अभी भक्ति में जो गायन है, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य बाबा अभी वो क्यों कह रहे हैं ऐसे, भक्ति मार्ग में वो बाबा उसका रहस्य बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। वो तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो भगवान ही कहते हैं, लेकिन बाबा यहाँ हमें समझा रहे हैं कि क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। तो बाबा ने तो हमें कहा है ना कि ड्रामा अनादि बनाया हुआ है, बना बनाया है, तो वो ड्रामा अनुसार सब कुछ होता रहता है। बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। हम सभी जिसने बाबा को पहचाना वो सब आदि पत्ते है। बाबा कहता है कल्प वृक्ष के आप पहली रचना, तो बाबा कहते हैं आप पहले पत्ते हो। संगम युग आप सब गोल्डन एजेड पत्ते हो, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो।
देखो आज तो बाबा कह रहे हैं कि बन गए हो, लोहे से पारस हम बन गए हैं। इस चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहा है। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो, अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो बाबा कहता है जो भगवान का संकल्प वो हम बच्चों का संकल्प बोल कर्म होना चाहिए। तो बाबा कहता है उसी अनुसार आप सब चलते रहते हो श्रीमत अनुसार, इसीलिए कहते हैं कि पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है चलाता है। तो इस समय आप सब पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहा है, पत्ते पत्ते को हिला रहा है अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है वह भक्ति के समय की नहीं लेकिन संगम समय का गायन है। तो बाबा कहता है अभी जो हम कर रहे हैं उसी का यादगार वो भक्ति में कह रहे हैं, तो वो यादगार है, सिंबॉलिक। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो अर्थात चल रहे हो ना। बाबा हमें पूछ रहे हैं, बाबा कहता आप चल रहे हो ना, ऐसे ही चल रहे हो ना। बाबा डबल चेक कर रहे हैं। बाबा कहता है जैसे मैं श्रीमत पर चलाता हूँ ऐसे ही चल रहे हैं ना। कोई 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 कहता है कि नहीं बाबा हम तो अपने आप चल रहे हैं। चलाने का काम भी बाप का, फिर इतना मुश्किल क्यों लगता है। बाबा कहता है जब मैं ही चलाता हूँ तो फिर मुश्किल क्यों लगता है। बोझ सारा बाप ने ले लिया फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो। जब सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा कहता है सब कुछ मेरा, हम कहते थे ना भक्ति में भी तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तो बाबा कहता है सब कुछ मेरा कर दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, तो फिर सदा उड़ते क्यों नहीं रहते। मतलब हमारी मन बुद्धि निरंतर ऊपर क्यों नहीं टिकती, परम धाम या बाबा के साथ क्यों नहीं टिकती। बाबा वही बात कह रहे हैं। हल्की चीज जो सदा ऊपर उड़ती है, जो हल्की चीज होती है वो बाबा कहते हैं सदा ऊपर उड़ती है। इतने हल्के जो संकल्प भी बाप चलाए तो चलाना है। मतलब हमें सोचना भी नहीं है कि मैं ये सेवा करूँ ये सेवा करूँ, बस बाबा की याद में टिके रहना है, बाबा के साथ बिंदी बनकर बैठना है। तो बाबा अपने आप संकल्प देगा। बाबा कहता है आपका संकल्प भी आपको नहीं चलाना, सोचने का काम भी बाबा सोचेगा हमारा। तो जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो हमने भी वायदा किया, बाबा भी गारंटी करता है। बाबा कहता है मेरा भी वायदा है कि मैं आपको चलाऊंगा। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है, बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो ना। बाबा ने कहा है ना कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो, राइट। बाबा कहते हैं बुद्धि केवल बुद्धि योग बाप के साथ जुड़ा हुआ हो। तो बाबा पूछ रहा है, बाबा कहता है बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो ना। बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है, कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है जहाँ बिठाएंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, शरीर से या बुद्धि से। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझता ना कि चलाएंगे मतलब शरीर से हम जहाँ बाबा कहेंगे वहां जाएंगे। तो बाबा फिर पूछ रहा है, बाबा कहता है शरीर से या फिर बुद्धि से, मतलब बुद्धि हमारी कहीं इधर उधर ना जाए केवल बाबा के डायरेक्शन के बिना। तो बाबा कहता है शरीर से या बुद्धि से, तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है। तन और बुद्धि से जहाँ बिठाएंगे जैसे चलाएंगे जो कराएंगे जो खिलाएंगे वही करेंगे, यह वायदा किया हुआ है ना। बाबा कह रहा है कि बुद्धि भी बाबा जहाँ लगाएंगे बाबा में ही लगानी है, और फिर शरीर भी बाबा जहाँ बिठाए मतलब जो भी स्थान पर मुँह भेजे हमें वहां ही रहना है। बाबा कहता है दोनों ही। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, जो खिलाए वही खाएंगे, यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो। जैसे मुख द्वारा
तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहता है, एक बार कहते हो कि जो खिलाएंगे वो खाएंगे, फिर व्यर्थ संकल्प करते हो तो वो तो जैसे वो रॉन्ग हो गया। कहना और करना समान करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोल अपने ऊपर अपना बोझ अपने ऊपर न रखो। मतलब बाबा कहता है मैं ना करो, मैं मेरा, और फिर बाबा को जो भी आता है संकल्प भी कितना भी नेगेटिव हो बाबा को दे देना, उसको टच नहीं करना। तो बाबा कहता है अपना बोझ अपने ऊपर न रखो, कैसे करूँ कैसे चलूँ, इस बोझ से हल्के हो करके ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। बाबा सब कुछ हमारा संकल्प रीड कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं करो, कैसे करूँ कैसे चलूँ, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो, ये सब हमारे व्यर्थ संकल्प है। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाएंगे। जो भी कोई व्यर्थ आता है हमें उसमें भी फंसना नहीं है, आया है गया। तो यहाँ बाबा फिर मिलावट से भारीपन, तो हम मिक्स कर देते हैं, इसीलिए हमें बोझ अनुभव होता है, मन बुद्धि भारी हो जाता है। बाबा कहता है तो क्या मिलावट करते, अभी बाबा वो बता रहे, मिलावट से भारीपन। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। दिन में हम कई बार अपना मूड चेंज करते हैं तो मन बदलता है, तो बाबा कहते हैं अलग अलग पोज निकलता है ऑटोमेटिक दिन में कई बार। तो बाबा के पास तो ऑटोमेटिक कैमरा है। बाबा कहता है ऑटोमेटिक कैमरा है। साइंस वालों ने सब वतन से ही कॉपी की है। बाबा कहता है साइंस वालों ने भी बाबा से कॉपी, वतन से कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें वहां है। बाबा हमें कह रहे हैं वतन में आके देखना, सूक्ष्म वतन में बाबा ने क्या क्या चीजें लगाई है। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? ट्रायल करेंगे, किसी ने कहा ट्रायल करेंगे, तो बाबा कह रहा है शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? बाबा सामने कह रहा है कि कोई डाउट है जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने का संस्कार बहुत रहे हैं। हम सभी बच्चों में बाबा कहते हैं मिक्सचरिटी, द्वैतता बहुत है, अच्छा बुरा ये सब हम करते हैं ना। बाबा कहते हैं ये बहुत मिक्सचरिटी आप बच्चों में द्वापर के संस्कार अभी तक भी रहे हुए हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुख लगा दिया, तो हनुमान को दिखाते हैं ना, तो बाबा कहता है देवताओं को बंदर का मुख लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स कर दी। तो गीता का भगवान कहते हैं ना शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण जी का नाम लगा दिया, तो बाप की जगह बच्चे की कहानी मिक्स कर दी। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति की बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो, इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बना दी है। तो बाबा कहता है सब कुछ द्वापर से आपके आप में संस्कार है, मिक्स करते आए हो, इसीलिए हमें बोझ अनुभव होता है, ज्ञान भी हमें मेहनत लगता है, मेहनत वाला। बाबा कहता है हे सहज, सहज राजयोग कहलाते, लेकिन फिर भी कई कई बच्चों को मुश्किल लगता है, तो मन मत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। बाबा कहता है जो बाबा की श्रीमत है उसमें हम परमत मनमत मिक्स
नहीं करना। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीन सिनेरिया यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। हल्के माना मन बुद्धि में कोई डिस्टरबेंस ना हो, लाइन क्लियर हो बुद्धि की मन की। तो बाबा कहता है यहाँ बैठे हुए भी वतन की सीन सिनेरिया देख सकते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम स्थूल में जो सामने होता है वो स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही बाबा कहता है सूक्ष्म वतन का भी आपको स्पष्ट तीसरे नेत्र से दिखाई देगा। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मन मत से खाली हो, हमारी मन मत ना हो उसमें। बाबा कहता है मिक्सचरिटी ना हो, केवल परमात्मा की मत हो, तो बाबा कहता है ये सब हो सकता है, आप देख सकते हो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देता है जो वह शांत हो जाता है। तो बाबा कहता है जैसे कोई पागल खाने में भी कोई बहुत मस्ती या उछलता है, तो बाबा कहते हैं डॉक्टर इंजेक्शन दे देता ना, तो फिर वो शांत हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा मन बुद्धि बहुत उछलता है, मन व्यर्थ संकल्प, तो फिर कौन सा इंजेक्शन लगाना है बाबा वो बताता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। तो मन बुद्धि से अलग है आत्मा, आत्मा के अंदर मन और बुद्धि और संस्कार है, राइट। तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर हो जाओ, अशरीरी आत्मा, निर्संकल्प आत्मा बन जाओ। तो बाबा कहता है अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? बाबा कहता है मेरे साथ बिंदु बन, बिंदु बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कोई और कुछ नहीं। बाबा कहता है सिर्फ मेरे साथ परम धाम में बिंदु बाबा के साथ बिंदु बनकर लाइट बैठ जाओ। बाबा कहता है और कुछ काम तो मैंने दिया नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है, बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। तो हम भूल जाते हैं, हम शरीरी लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा कहता है इसी अनुसार भूल जाते हो, तो फिर देख समझने से फिर देख के संबंध सब कंफ्यूजन आ जाता है। व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है मन, मन ही हमें पूरी मेहनत कराता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाबा कहता है अभी बहुत मेहनत कर ली, अभी व्यर्थ संकल्पों की भी मेहनत नहीं करो, छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना, पड़ेगा ना बाबा, क्यों नहीं पड़ेगा, बाबा है हमारा। बाबा कहता है बाप को मेहनत देखते तरस तो पड़ेगा ना। अभी साहेब, बीवी और गुलाम। तो बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। बाबा क्या चाहता है, बाबा के दिल तख्त पर हर बच्चा आराम से बैठ जाए, तख्त नसीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर से चलाओ। तो वो कौन चला सकता है, वो आत्मिक स्थिति बिंदु रूप। बाबा कहता है निर्संकल्प आत्मा बाबा से कंबाइंड होके सूक्ष्म शक्तियों और स्थूल शक्तियों और ऑल कर्मेंद्रियों को बाबा कहता है मेरे साथ कंबाइंड होके देखो, साक्षी होके, तो ही चला सकते हो ऑर्डर में। तख्त नसीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। अगर बाबा के साथ होंगे कंबाइंड तो ही ये मान सकते हैं कर्मेंद्रिय, नहीं तो नहीं चल सकते। स्थूल कर्मेंद्रिया माना शरीर की इंद्रिया, हाँ, जो ये पांच तो पांच सभी को शरीर पता की होगा। इंद्रिया, हाँ। और मन सूक्ष्म बाबा ने माना बताया ना, हाँ, मन बुद्धि तीनों ही को अटेंशन रखना वो है। सूक्ष्म है और शरीर की ये पांच जो, पांच है। हाँ, उसी को बाबा कहते चलाओ।
हाँ, पर सबसे अटेंशन मन पे रखना है, वो बाबा के साथ कंबाइन होंगे तो ही मन पर तो संकल्प के आज ऊपर का आज अटेंशन का वही रहेगा। पॉइंट है अव्यक्त इशारे का। हुँ, देखो हमने सामान भी वही रखा आज अशरीरी आत्मा। देखो बाबा ने देखो कोइंसिडेंस है ना अव्यक्त मूल्य में भी वही बात आई। हुँ। तो बाबा कहता है तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते तो इसलिए कर्मेंद्रिया भी मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते, नीचे आ जाते तो वही नहीं याद होता कि मैं आत्मा शरीरी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर कर्मेंद्रिया मन भी उछलेगा, मानने वाला नहीं है। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रही है। तो बाबा भी दुनिया की बात करें कि आजकल कोट कांटों की कुर्सी, मतलब ये जो बड़े-बड़े नेताओं की बात बाबा कर रहे हैं कि वो भी कुर्सी से हलचल ना आ जाए, डरते हैं ना। तो बाबा कहता है आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रही है। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है। बाबा हमें ऑफर दे रहा है, बच्चे मेरे दिल पर बैठ जाओ। बाबा कहता है आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट? अपने ही अनेक कर्मेंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट बन जाते हो। तो मन के तो बनते ही है। बाबा कहता है जैसे जीभ ही हमें खींच लेती है, कुछ देखा तो खा लेते हैं। तो बाबा कहता है सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हो, इसलिए मेहनत करते हो। ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो, सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। बाबा कहता है एक तो हमारी स्थूल कर्मेंद्रिय सर्वेंट है, मन बुद्धि सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, पर हम उसके भी मतलब स्थूल कर्मेंद्रिय भी सेंसेशन में भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को ही समझ लेते कि ये मैं हूँ। तो बाबा कहते हैं सर्वेंट के भी सर्वेंट बन जाते हो, फीलिंग में आ जाते हैं। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठ हुए भी कर सकते हो। तो बाबा कहता है ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो। नीचे आने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है नीचे आने की जरूरत नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं लेकिन करते क्या हो? बाबा तो हमें चाहता है लेकिन हम बार बार नीचे आ जाते। बाबा कहता है बाप तो चाहते, आप करते क्या हो? संगम योगी साहेब और बीवी बनने के बजाय गुलाम बन जाते हो। तो बाबा साहेब और हम सब बच्चे बाबा के बीवी। बाबा हमें सजनी बना रहे और हम बन जाते हैं गुलाम। तो सच्चे साहिब की सच्ची बीविया बनो, गुलाम नहीं बनो। जो सदा सबकी नजर से बची हुई पर्दापोश में रहती, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। तो वो भी मुस्लिम धर्म में भी दिखा था ना, बीवी होता वो पर्दा रखते, बुर्खा जैसे रखते आगे, फिर पर्दे में रख के निगाह करते। तो बाबा कहता है ऐसे नजर से बची हुई पर्दापोश में रहती, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। तो माया से पर्दापोश और साहेब के साथ बैठ जाओ। माया हमें दिखे नहीं, ऐसे हमें रहना है। बाबा कहता है माया से पर्दापोश और साहेब के साथ एक बाप के साथ बैठ जाओ। तो सभी गुलाम दुनिया वाले आपकी ने भी सेवा में दुनिया वाले ने भी कितना अच्छा कॉपी किया है। साहेब बीबी और गुलाम फिल्म भी बना दी। वो मुझे हाँ। हंसी आ रही थी है ना। ऐसी मूवी बनी हुई है। हाँ साहब बीबी और गुलाम एक पिक्चर आई थी। ओके। हाँ। तो बाबा बाबा सब के जानता बाबा है। की कॉपी होता है। हाँ। तो माया से पर्दापोश और साहेब के साथ बैठ जाओ तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। समझा क्या करना है? बाबा भी पूरा समझा के कहता है समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो, सदा सहयोगी तख्त नसीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। देखो आज गुजरात का ही टर्न है। बाबा कहता है अभी गुजरात और इंदौर आया है ना, तो पर्दे पोश हो जाओ अर्थात इंडोर। बाबा इंदौर को कहता है इंडोर, अंतर्मुखी अंतर्मुखी। इंडोर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इंडोर रहते हैं ना, बाहर तो नहीं आते हो, बाह्यमुखी तो नहीं हो जाते। बाबा कहता है हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा ही कर रहे हैं। गुजरात ने हाल तो
फुल कर दिया है, अभी गुजरात वाले को फुल करो। बाबा कहता है गुजरात से बच्चे ज़्यादा गए होंगे तो हॉल, तो बाबा कहता है गुजरात वाले ने फुल कर दिया है, अभी गुजरात वाले को फुल करो और दिल्ली सॉरी और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। तो अभी ये गुजरात वाले को फुल करो उसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया। आप समझाएगी निरुपमा माता? चलो चले गए लगते है, ओके। मैं पढ़ती हूँ आगे फिर। मैं चली नहीं गई, मैं पढ़ रही थी। ओके। गुजरात वाले ने हॉल फुल कर दिया, माने गुजरात पास में है ना मधुबन से, हाँ, हाँ। ज़्यादा लोग जाते हैं तो मेजॉरिटी हॉल में गुजरात वाले हैं, तो बाबा कहते हैं हॉल आप लोग ने फुल कर दिया। अभी गुजरात को फूल करो वरना स्वर्ग बनाओ, है ना? फूल स्वर्ग में होते हैं। हाँ, हाँ, वो फूल हाँ, की तो फ्लावर्स की बाबा बात कर गुजरात रही है। को स्वर्ग बनाओ, हर आत्माओं को देवता बनाओ, है ना? देवता राइट, जैसा राइट, बनाओ। राइट। हाँ, तो पता चला। थैंक यू। थैंक्स बाबा। गुजरात वाले को फुल करो और जल्दी फिर वतन वतन में आराम से बैठेंगे। बाबा कहता है फिर वतन में आराम